गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑक्सब्रिज लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नासिर और आपके सामने फिर मैं आज एक नए स्पोकन रूल्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। स्पोकन रूल्स ये इसलिए ज़रूरी है कि बोलचाल की भाषा में, रोजाना बोले जाने वाले भाषा में हमारे बहुत ज़रूरी चीज़ होता है वो। अगर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश को अपनी भाषा की तरह बोलना चाहते हैं, तो बेशक आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे इस ऑक्सब्रिज लिटरेचर चैनल को फॉलो करें और बेहिचक आप इंग्लिश बोलना सीखें। तो चलते हैं, हमारे रोजाना जीवन में बोले जाने वाले कौन कौन सी सेंटेंसेस आ सकते हैं, इसको हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, इसको समझते हैं। जैसे इस तरह की भाषा, जाना है तो जाओ वरना छोड़ दो, या फिर जाना है तो जाओ वरना रहने दो। खेलना है तो खेलो वरना रहने दो, रहने दो। ये जो भाषा है, ये जो सेंटेंसेस है, हम लोग इस तरह का वाक्य रोज अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? बहुत सारे बार हम अपने मित्रों को बोलते हैं, अरे खेलना है तो खेलो वरना छोड़ दो, बंद कर दो, रहने दो। तो इस तरह का वाक्यों को बोलने के लिए अब हम कौन कौन सी स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं, इस तरह का वाक्यों को बना सकते हैं। Therefore, without any further delay, I am going to the structure. तो चलते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, कि जाना है तो जाओ वरना छोड़ दो। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक कॉमन सेंटेंस हो रहा है हिंदी में, वरना छोड़ दो या वरना रहने दो। ये कॉमन सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वरना छोड़ दो या वरना रहने दो, इसका जो कॉमन सेंटेंस है इंग्लिश होता है अदरवाइज लीव इट। ये कॉमन रहेगा, यानी कि वरना छोड़ दो या वरना रहने दो, इसका अंग्रेजी होता है अदरवाइज लीव इट। अब उसके पहले वाला जो सेंटेंस, जाना है तो जाओ। तो चलिए पूरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। इफ यू वांट टू प्लस verb 1 प्लस देन प्लस verb 1 प्लस हम लगा देंगे अदरवाइज लीव इट। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर रहा। जैसे जाना है तो जाओ वरना छोड़ दो। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहला स्ट्रक्चर को उतार देना है। इफ यू वांट टू, अब verb 1 इसमें क्या है, जाना, गो, तो जाओ, देन फिर verb 1 जाओ, गो। अब बचा अंतिम हिस्सा, वरना छोड़ दो, जो उसका अंग्रेजी अदरवाइज लीव इट है, उसको बस यहीं पे उतार देना है। क्या है? अदरवाइज लीव इट। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर रहा। इफ यू वांट टू प्लस verb 1 प्लस देन प्लस फिर verb 1, उसके बाद जो कॉमन सेंटेंस रहेगा आप उसे उतार देंगे। अगला सेंटेंस को हम लोग कर लेते हैं।
कि खेलना है तो खेलो वरना रहने दो या छोड़ दो, तो क्या होगा, ये कॉमन सेंटेंस पहले भी रहेगा, इफ यू वांट टू, खेलने का इंग्लिश प्ले, फिर लगा दीजिए देन, फिर खेलो प्ले, यानी वर्ब वन, इफ यू वांट टू प्ले देन प्ले। फिर उसको आप अंतिम हिस्सा अदरवाइज लीव इट, छोड़ दो या रहने दो। इस तरह का सेंटेंस हमारे दैनिक जीवन में हम लोग रोज इस तरह का सेंटेंस को प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। तो गाइज, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को फुल वॉच करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। फिर मैं आपसे अगले वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।